Hello everybody, my name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इस साल आया है एक्सेंचर में, ऑन कैंपस में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आए देन वीडियो को देखना। क्वेश्चन ये बहुत ही ट्रिकी है और इजी है, मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस इतना जान लो। लेकिन ये बहुत लड़का से नहीं भी बना है तो इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। ये किस में है तो एक्सेंचर में है, ऑन कैंपस इस बार, यानी कि 2021 में आया है। जी हाँ, यानी कि 2022 को जब हायर कर रही है वो, तो उसमें आया है, या फिर अदर बैचेस को भी हायर कर रही है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में आ सकता है या स्टार्टअप में आ सकता है, जहाँ डीएसए पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, जैसे कि ट्री, लिंक लिस्ट, ये सब नहीं पूछा जाता है, ग्राफ, डीपी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादातर इसी सब पे आता है क्वेश्चन। बहुत रेयर चांस रहता है कि ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, या फिर इजी, या फिर डीपी का इजी क्वेश्चन है, या फिर ग्राफ का इजी क्वेश्चन है, बहुत रेयर चांस रहता है। तो आपको ज्यादा इस टाइप के ही क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग टीसीएस निंजा या एनक्यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस मंथ हम लोग पूरा कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग एरे सीरीज खत्म करेंगे एंड देन फिर हम लोग सॉर्टिंग सीरीज खत्म करेंगे। तो मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी किए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके जुड़िए, वहां मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूँ रिगार्डिंग एनी कंपनी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम लोग का फ्लो क्या रहेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। फ्लो नहीं है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। फ्लो रहेगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अप्रोच देखेंगे एंड देन हम लोग कोड की तरफ चलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेंचा, और जूम आउट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है एक्सेंचर। एक्सेंचर में आया है इस बार। ठीक है, और यहाँ पे जूम आउट कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स टेकन एज द इनपुट एंड डिविजिबल बाय, कंस्ट्रेंट नहीं होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा। कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि इनपुट 1 इज ऑलवेज लेसर देन इनपुट 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना है कि यहाँ पे जो भी इनपुट लेंगे हम लोग, वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, इनपुट 2 से छोटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग को दो इनपुट दे दिया, ये और देखो, ये और ये हम लोग को दो इनपुट दे दिया। इसके बीच हम लोग को क्या कर रहे हैं कि हम लोग को नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले कौन सा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 7 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर फाइंड करते हैं। तो देखो हम लोग अगर नंबर लिखते हैं हम लोग 1 से 20 के बीच, तो हो जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 14। ओ माय गॉड, एक मिनट। 12, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 16, पूरा बेसिक सा समझो, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 19। तो ये हो गया हम लोग का जो दो इनपुट दिया है उसके बीच टोटल नंबर, इंक्लूसिव नहीं लेना है 1 और 20। ठीक है, तो हम लोग को अब देखना है कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाता है। देखो ये नंबर हो जाएगा 7 एंड 14, ये दो नंबर हम लोग का डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी एरे या वेक्टर में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टोर करा लिए, या फिर जो जो नंबर 7 से डिविजिबल है स्टोर नहीं कराएंगे, हम लोग डायरेक्ट लूप चलाएंगे और उसी में हम लोग को क्या करना है, जैसे कि मान लो अगर स्टोर कराना है तो करा सकते हो। 7 हम लोग ले लिए और फिर हम लोग ले लिए एक 14, यानी कि 14। तो हम लोग को दो इनपुट दिया हो रहेगा, जहाँ पे इनपुट 1 इज लेस देन इनपुट 2 एंड देन वी हैव टू फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ओके, तो हम लोग क्या करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 7 जो हो रहा है उसको हम लोग फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड कर लिए एंड देन उसको हम लोग का सम प्रिंट कराना है। तो इफ वी कैलकुलेट द सम ऑफ 7 प्लस 14 then it is equal to 21. So let's take an example, like input 1 is given 1. So let's take an example, input 1 is given 7. Let's take an example, and input 2 given is 15. So guess what is your output if I take number between 7 to 15, like 7, sorry, we don't have to include 7 and 15. Okay, so what we do, first we will take number 8.
We don't take 9, we take 9, we take 10, we take 11, we take 12, we take 13, we take 14, but we can't take 15. So we have to exclude the input that is given. So don't take 7 as a input, because if we take 7 as an input, then 7 is divisible by 7. So if we include 7, like हम लोग अगर 7 को include कर देंगे, जैसे 7 हम लोग ले लिए हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो आंसर 21 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 14 आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 7 हो रहा है, और इसको ऐड करेंगे हम लोग 14 में। 14 के साथ तो कुछ ऐड होने वाला नहीं है, तो मेरा जो आउटपुट आएगा फाइनल वो आएगा 20, सॉरी आउटपुट जो आएगा वो आएगा 14। तो यहाँ पे अच्छे से कंस्ट्रेंट समझ गए होगे, क्वेश्चन समझ गए होगे। अप्रोच सॉरी, इसका आंसर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का सम अप समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं अप्रोच की तरफ, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अप्रोच की तरफ। तो देखो अप्रोच हम लोग का क्या रहेगा? अप्रोच बहुत ही सिंपल रहेगा। इसको जूम आउट करो, इसको थोड़ा ऊंचा ले जाओ। ये हम लोग क्वेश्चन समझ लिए। अप्रोच हम लोग देखो क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग का नंबर दिया हुआ 1 और यहाँ दिया हुआ 20, तो हम लोग जो है एक लूप चलाएंगे 1 से लेके 19 तक, यानी कि एक कम लेस देन 20 तक हम लोग लूप चलाएंगे। फ्रॉम 2 यानी कि एक से आगे तक। क्यों? क्योंकि हमको दो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, विच इज इनपुट 1 एंड सेकेंड इज इनपुट 2। तो हम लोग देखो एक आगे से चलाएंगे, दैट इज 1 इज गिवन, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से चलाएंगे कहाँ तक? लेस देन इनपुट 2 तक। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो हम लोग चलेंगे 19 तक। तो हम लोग का क्या रहेगा? हम लोग स्यूडो कोड लिख देते हैं। तो स्यूडो कोड हम लोग करेगा कि हम लोग लूप चलाएं फॉर आई इन रेंज, एंड यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 2 2 से लेके 19, सॉरी जहां भी इनपुट 2 रहेगा, जैसे मान लो इनपुट 1 है, तो हम लोग क्या किए इनपुट 1 प्लस 1, और हम लोग ले लिए तुम्हारा इनपुट इनपुट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लूप चला दिए 2 से लेके 19 तक। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो भी नंबर, हम लोग क्या करेंगे एक सम का वैल्यू ले लेंगे, जिससे हम लोग सम का ऐड करेंगे। क्या जरूरी है हम लोग को वेक्टर या एरे एक्स्ट्रा स्पेस लेने का? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में सम ऐड करेंगे। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि if our I is divisible by 7 is equal to 0, then we simply add that number, in our result, and we will finally return our result. That is very simple. So let's try. So first what I will do, I will comment out all these things so you can easily understand. So like we will take input plus 1. So take user input. Input 1 is equal to input and input. So take user input. This is simple type of a question. There is very rare chance. So you have to prepare for both medium and easy question. Don't only prepare for easy question. Yeah, if you prepare for medium level question, then you can easily tackle all these question in service based company. But for product based company, you have to go thoroughly each and every topic of DSA. So अब हम लोग क्या कर लिए कि input 1 कर लिए, input 2 ले लिए, and then we will take s is equal to 0, and simply we will run our loop, and finally we don't return because this is not a function. So we will print our result. That's it. So now let's run the program. Let's run the program and see what is happening. So let's run the program and see. So first we will take input as 1, and then we will take 20. Oh sorry, my goodness. My bad. I have to take here SS. So here I will take 1, here I will take 20, and the output is 21. As you see, output is 21. Now take another example like 7 and 15. So let's take 7 and 15. So our output must come here, or take input as 7. Take input as 7 first input, then take second input as 14. No, sorry, 15.
सो आंसर इज कमिंग नाउ। तो सो दिस इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अगर मान लो हम लोग को दिया हो रहा है इनपुट 1 ज्यादा और इनपुट 2 कम, तो एक मैसेज प्रिंट करा देंगे -1, या फिर कोई मैसेज प्रिंट कराना हो तो वो प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल है ये सब। तो ये सब हम लोग को एज केस भी देखना होगा कि अगर इनपुट 1 छोटा है इनपुट 2 से, जैसा दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो जो 7 से 14 डिवाइड हो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनपुट 1 7 एंड इनपुट 2 14। तो अब देखो इसके बीच कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिविजिबल बाय 7 है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। So let's take an example, another test case, like first I will take 7, then I will take 14, then our answer will be 0. So सारा टेस्ट केस पास कर रहा है। तो ये एक्सेंचर में क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताते रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन आएगा ये सब कंपनी में आ सकता है, हर सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग समझ लिए, हम लोग देखे क्वेश्चन, देखे हम लोग, देखे अप्रोच, हम लोग देखे कोड, पूरा चीज हम लोग समझ लिए हैं। तो कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं फाइनल रिकॉर्डिंग की तरफ, कि हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगर अच्छा लगा तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड जस्ट बने रहें एंड शेयर करें इस चैनल को जितना से हो सके।